मित्रों, अंग्रेजों ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के बाद भारत को कमजोर करने के लिए बांटो और राज करो वाली नीति अपनाई थी। आज 21वीं शताब्दी में भारत की स्वतंत्र विदेश और आर्थिक नीति को कमजोर करने के लिए श्वेत पीटर नवारो भी उसी बांटो और राज करो वाली साजिश को आगे बढ़ा रहे हैं। अंग्रेजों ने भारत को कमजोर करने के लिए सामाजिक आधार पर उसको कमजोर किया था। इसके लिए जाति वाला कार्ड चला था। मित्रों, अंग्रेजों ने 1901 की जनगणना के जरिए 1600 से ज्यादा जातियों को अलग अलग पहचान के तौर पर दर्ज किया। जातियों की अलग पहचान देकर अंग्रेजों ने सामाजिक एकता को कमजोर कर दिया। मार्शल रेस की थ्योरी गढ़कर अंग्रेजों ने सिख, गोरखा और राजपूतों को सेना में भर्ती कराया, जबकि दूसरी जातियों को कमजोर बताया। 1932 में इस विभाजन को और मजबूत करते हुए अंग्रेजों ने पूना पैक्ट के जरिए डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग चुनावी प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। अंग्रेजों ने जाति के आधार पर बांटकर भारत को कमजोर किया और अपने शासन को मजबूत किया। आज नवारो की सोच भी उसी दिशा में जा रही है। आज नवारो भी ब्राह्मणों का फायदा कहकर भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग को उकसा रहे हैं। वो भारत के लोगों को जाति के नाम पर बांटकर भड़काकर हिंसा की साजिश रच रहे हैं, ताकि भारतीय समाज को कमजोर किया जाए और आंतरिक हिंसा में उलझाकर वर्ल्ड ऑर्डर में मजबूत हो रहे भारत को कमजोर कर दिया जाए। पीटर नवारो भारत में ब्राह्मण वर्सेस ऑल का विवाद खड़ा कर क्या हासिल करना चाहते हैं? डिप्लोमेसी से लेकर सोशल मीडिया तक ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। इसका जवाब भी कई लोग अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। कुछ लोग आशंका जता रहे हैं कि नवारो भारत में जातीय हिंसा कराना चाहते हैं। ये महज अटकलबाजी नहीं है, इस आशंका के पीछे ठोस वजह है। अमेरिका पहले भी कई देशों को कमजोर करने के लिए हिंसा का सहारा ले चुका है। यहां हम आपको अमेरिका के इस काले अतीत की जानकारी भी देना चाहेंगे। 1953 में अमेरिका ने ईरान में हिंसा कराई और पीएम मोहम्मद मोसादेक को पद से हटा दिया। 1954 में अमेरिका ने अशांति फैलाकर ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति जैकोबा आर्बेन्स को सत्ता से हटा दिया था। 1961 में कांगो में पीएम पेट्रस लुमुम्बा की हत्या और सत्ता परिवर्तन का आरोप अमेरिका पर लगा था। 1964 में ब्राजील के राष्ट्रपति गौलॉट के तख्ता पलट को भी अमेरिका का सीधा समर्थन था। 1967 में ग्रीस में सेना ने अमेरिका की मदद से चुनी हुई सरकार को सत्ता से हटा दिया था। 1973 में चिली में लोकतांत्रिक राष्ट्रपति साल्वाडोर अयेंदे को अमेरिका ने सत्ता से हटा दिया। हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने अमेरिका पर तख्ता पलटने की साजिश का आरोप लगाया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने भी अमेरिका पर तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगाया है। अब हिंसा वाली यही साजिश नवारो जैसी सोच के लोग भारत के खिलाफ रच रहे हैं। ये इनसेंसिटिव, बिना सोचे, और जो उनके बायस, एक तरह से बायस है, एक तरह से कुछ हद तक रेसिज्म भी है, वो इंडिकेट करता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये शब्द ऐसा है। यानी इतिहास और वर्तमान है कि अमेरिका अपने आर्थिक फायदे के लिए दूसरे देशों में हिंसा भड़काने की साजिश करता है। पीटर नवारो पिछले कुछ दिनों में जैसे भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, उससे यह तय है कि उनकी नीयत साफ नहीं है। नवारो बेशक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हों, लेकिन वो अब भी उसी दखियानूसी सोच का शिकार हैं जो खुद को नस्ल या रंग के आधार पर श्रेष्ठ समझती है। ये वही पुरानपंथी श्वेत अमेरिकी सोच है जो मानकर चलती है कि दुनिया पर उसी का प्रभुत्व रहेगा। इसलिए वो जाति वाली साजिश में भारत को उलझाना चाहते हैं, ताकि तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को रोका जा सके। क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट अभी 7% से ज्यादा है, वहीं अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट महज 2% के आसपास है। भारत की औसत उम्र अभी 28 साल है, यानी भारत अगले कुछ दशक तक तेजी से तरक्की करेगा, जबकि अमेरिका की औसत उम्र 38 साल है। भारत की परचेजिंग पावर जो है वो अमेरिका से ज्यादा है थोड़ी, यानी भारत में तेज विकास से भारतीयों का जीवन स्तर कई मामलों में अमेरिका से बेहतर है। भारत अभी दुनिया के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है और 2030 तक भारत दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत की यही तरक्की और आत्मनिर्भर सोच अमेरिका की आंखों में चुभती है। इसी वजह से पीटर नवारो जैसे ट्रंप के सलाहकार भारत को जातीय हिंसा की आग में झुलसाने की साजिश रच रहे हैं। मित्रों, यहां हम आपको 6 जनवरी 2021 की याद भी दिलाना चाहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों को इसी तरह उकसाया था। तब ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल पर हमला बोल दिया था। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। कैपिटल हिल हिंसा को अमेरिकी लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा कहा जाता है। अपनी मनमानी के लिए जो ट्रंप अमेरिका को हिंसा की आग में झुलसा सकते हैं, वो टैरिफ पर मनमानी डील के लिए भारत में भी हिंसा की साजिश रच सकते हैं। इसलिए पीटर नवारो जैसे ट्रंप के करीबी सलाहकार, और हम तो कहेंगे कि ट्रंप सरकार के प्रोपेगेंडा से आपको सावधान रहने की जरूरत है।
जी न्यूज।